गजवदनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं मृदुदरं शेषं भूतराजं पुराम् अमरवर्षपूज्यं रक्तवर्णं धरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम दीपावली के बारे में बताएंगे कि दीपावली पर एक विशेष प्रकार की पूजा जिसको स्थिर महालक्ष्मी पूजा बोलते हैं। जब लोग सभी तरह से परेशान हो गया हो, तांत्रिक टोटका कर लिए हो, ग्रहों के उपाय कर लिए हो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर ली हो, बहुत सारे उपाय कर लिए हो, फिर भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो इस अचूक दीपावली के दिन विशेष पूजा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन इसके लिए विशेष विधि विधान है। इस पूजा को हम 3 दिन लगातार करते हैं, धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक। अगर आप दीपावली 3 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो महालक्ष्मी के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं। महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, समय है। स्थिर लक्ष्मी के लिए हमें स्थिर लग्न चुननी पड़ेगी। स्थिर लग्न पड़ रही है हमारे आगरा के समय के अनुसार वृश्चिक लग्न शाम को 6:02 से लेकर के शाम को 7:58 तक। दूसरी, अगर इस मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा मुहूर्त मिलेगा सिंह लग्न में 12:32 से लेकर के 2:48 तक रात को। अगर इस शुभ मुहूर्त में जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इस प्रयोग को करते हो अपनी साधारण लक्ष्मी पूजा के अलावा, तो आपको अवश्य ही धन की प्राप्ति होगी। घर में अगर कोई बीमार रहता है, बीमारी दूर होगी और स्थिर लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। वो विधि क्या है, कैसे है, मैं बताने जा रहा हूं। क्या क्या आपको लेना है, कैसे करना है, ये ध्यान से सुने। एक तांबे का कलश या चांदी का कलश या फिर पीतल का कलश ले सकते हैं और उस कलश के भारी ऊपर एक हल्दी का आवरण लेपेंगे। हल्दी को लेपेंगे, पुताई करेंगे उसकी हल्दी से। उस हल्दी लेपने के बाद कुमकुम की 8 बिंदी रखेंगे। वो एक क्रमबद्ध में चारों तरफ एक ही लाइन में होनी चाहिए, मध्य में। उसके बाद उस कलश के अंदर गंगा जल भरना है हमें। ध्यान रखो, जो जो वस्तु मैं बताऊं उसको नोट करते जाए। गंगा जल रखें, थोड़ी सी हल्दी डालें उसके अंदर, पीली सरसों डालें उसके अंदर थोड़ी सी, कुमकुम में लगे हुए थोड़े से चावल डालें, 1 चुटकी। एक पंचरत्न आता है, पंचरत्न पसारी की दुकान में मिलेगा, पंचरत्न डालना है उसमें। पंच औषधि डालनी है, पंच धातु
ये सब पसारी की दुकान में मिलेंगी आपको। थोड़ा सा चंदन डालना है इसमें, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, और एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, लगभग 50 ग्राम आपको भीमसेनी कपूर, ये सादा कपूर नहीं, भीमसेनी कपूर थोड़ा महंगा आता है, शुद्ध होता है, उसमें शुद्धता होती है। भीमसेनी कपूर डालना है उसमें, और उसमें 8 इलायची, 8 धनिए के बीज डालने हैं, और 8 पान के पत्ते लेकर के उस पर एक पानी वाला नारियल स्थापित करना है। उस नारियल पर कलावा लपेटना है 3 बार, और जो कलश है, कलश की गर्दन पे भी कलावा लपेटना है हमें 3 बार। अब पीले चावल 1.25 किलो लेकर के माता रानी की तस्वीर के सामने स्थापित करना है, और उसके नीचे अलग थोड़े हटके एक दीपक प्रज्वलित करना है, वो 3 दिन तक चल सके। इस तरह से आपको पूजा के लिए तैयार होना है। और ये कलश की स्थापना या तो किसी कन्या से करवाएं, या उस स्त्री से करवाएं जिसके सास ससुर माता पिता चारों जीवित हों, शुद्ध होकर के उसको स्थापित कर सकती हैं। उसके बाद में इस स्थिर लग्न में स्थापित करके 108 गुलाब के फूल लेकर आए, सभी प्रकार की मिठाइयां, इलायची, सुपारी, षोडश जो पूजन होते हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं माता रानी के सामने सजाएं। जब स्थापित करें कलश को, तब इस कलश को शंख की आवाज, झालरों की आवाज, फुलझड़ियां जला करके और चकई नचा करके बहुत अच्छी खुशी का माहौल बना करके धूप बत्ती, गंध, इत्र छिड़क करके चारों तरफ ये माहौल बनाए सुगंधित। उस सुगंधित पॉजिटिव वातावरण में और माता रानी लक्ष्मी माता का जयकारा लगाते हुए उसको स्थापित करें। पीले चावलों के ऊपर किसी थाली में चावल रख लें, उसमें चावल रख लें, चावल पीले चावल रख करके उसके ऊपर, अच्छा जो दीपक जलाया जाएगा उसके नीचे पीले चावल होने चाहिए, उसको भी वहां दीपक का मुख कलश की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में आपको जप करना है, मंत्र बताऊंगा आपको। इस मंत्र को कमलगट्टे की माला के साथ 108 बार जप करें। मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मी शिरो भवः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी शिरो भवः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी शिरो भवः स्वाहा। शिरो भव मतलब स्थिर भव, हमारे यहाँ लक्ष्मी माता स्थिर हो जाओ। इस तरह से आपको कमलगट्टे की माला लेकर के और पुष्पों को या फिर उन पुष्पों को एक मंत्र पे एक उस कलश के ऊपर चढ़ाइए। ध्यान रहे वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, नारियल हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से चढ़ाते जाएं और थाली में फूल गिरते जाएंगे। ये उपाय करने के बाद जब दूसरे दिन इस कलश को लेकर के पूजा करने के बाद में इस कलश माता रानी जो स्थापित की थी आपने, इसको 16 श्रृंगार लेकर के इसके माता रानी को चढ़ाए। इसको किसी ब्राह्मणी को दे दे, श्रृंगार को, साड़ी वगैरह और पूरे 16 श्रृंगार लेकर के किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं।
उसके बाद में इस कलश को लेकर के इसमें जो द्रव्य बना हुआ है, इस द्रव्य से सभी लोगों को नहाना है। मतलब नहाने के बाद शरीर के ऊपर लगाना है। शरीर के ऊपर लगा करके ध्यान रहे उसके अंदर एक चांदी का सिक्का भी डालना है जिसमें माता रानी की मूर्ति हो। और जो चांदी का सिक्का लेकर के पीले कपड़े में पोटली बना करके अपने तिजोरी के अंदर रखें उस चांदी के सिक्के को। और जो नारियल है उस नारियल को पीले कपड़े में लपेट करके दरवाजे पे, मेन गेट पे स्थापित करें और प्रार्थना करो, हे माता रानी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करो। क्योंकि ये माता रानी चंचल रूप है, ये कभी एक घर में स्थिर नहीं रहती हैं। ये स्थिर माता के लिए आपको मैंने प्रयोजन बताया है। इस तरह से उस औषधीय द्रव्य से सभी लोगों नहाने के बाद सभी घर के जितने भी सदस्य हैं उस शरीर को नहाना है। उसके ऊपर बाद में पानी नहीं लगाना है। और जो घर में अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनको तो अवश्य ही नहाना चाहिए और शरीर से लगाना चाहिए। इससे कोई शरीर के अंदर कोई भी काया सोने जैसी काया होगी और दिव्य गुणों से आपका शरीर प्रभावित होगा। और जहां भी जाएंगे आपके सभी कार्य बनेंगे, सभी समस्याएं दूर होंगी घर की। ये आपको मैंने एक महत्वपूर्ण पूजा स्थिर माता माँ लक्ष्मी माता का मैंने प्रयोजन बताया है। और इसको आप भी लाभ लें और शेयर करें और दूसरों को लाभान्वित करें। जय श्री राम। धन्यवाद।